है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। ये जो टॉपिक है मेरे साथ, मैं फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ कि ऐसा आदमी हो सकता है आदमी के साथ भी। क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे टीवी में हर जगह आजकल न्यूज़ में बना हुआ है कि सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत के बाद से एक क्लेम बन चुका है, कोई डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर ले रहा है, कोई किसी की वजह से सुसाइड कर ले रहा है। हमारा सुसाइड का एक लगातार न्यूज़ बनते जा रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना लाइफ में कि आदमी को सोचना पड़ जाता है कि भाई दिमागी काम नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग को ऐसा ब्लेम लग जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको उस चीज़ में वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसा होता है कि लोग क्या सोचेंगे उसके वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। चौथा है पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलना। ये चौथा वाला पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलना ही मेरा भी वजह था, और जिसके वजह से बहुत सारे लोग, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलना मतलब बच्चों की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर कर जाता है। जैसे कि कुछ लोग रिजल्ट आने वाला रहता है और वो माने उनको पता है कि हम फेल हो जाएंगे, वो रिजल्ट आने से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं कि मेरे पास माता पिता क्या देखेंगे। तो बाकी डिप्रेशन के बारे में नहीं बात कर सकता, लेकिन जो पेरेंट्स का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है हर एक बच्चों की ज़िंदगी में। ऐसे हज़ारों केस आपको मिल जाएंगे सुसाइड अटैम्प्ट के पिछले कुछ दिनों में, जो पेरेंट्स के सपोर्ट ना मिलने की वजह से होता है। ये जो सुसाइड शब्द है ना, बहुत ही इजीली लोग कह देते हैं कि यार साला डरपोक है इसलिए कर लिया। क्यों किया है, क्यों कैसे किया है, इसके बारे में नहीं सर्च करेंगे लोग, लेकिन तुरंत कह देंगे यार निकम्मा था, डरपोक था इसलिए वो कर लिया। जिस पर बीतता है वो समझता है भाई कि असल सुसाइड शब्द उस पर फिट बैठता है। सुसाइड वो क्यों किया, इसके पीछे कोई रीज़न आप लोग जगह भी जानने का प्रयास किए हैं? नहीं, कि कोई नहीं किया होगा आप लोग में रीज़न जानने का प्रयास। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सभी लोग खड़े हो गए हैं कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना चाहिए, सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना चाहिए। भाई मिले यार, सच में मिलने चाहिए, लेकिन सुसाइड क्यों किया इसके बारे में वजह आप लोग जानते हैं? भले सुसाइड किया, मर्डर के कि उसको एंगल दिया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर सुसाइड का नाम आ रहा है कि नहीं सुसाइड क्यों किया है, लोग उसको कितना भरा बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सुसाइड कुछ दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर थी, वो भी सुसाइड कर ली। कुछ दिन पहले आपका देख रहे हैं कि एक एक्टर है, टीवी एक्टर समीर नाम का, वो भी सुसाइड कर लिया। आखिर लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मेरा एक कहानी देख लीजिए, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं अभी 2020 में 2 टाइम ऐसा दिमाग में आ चुका ख्याल, बहुत बुरा वाला ख्याल, लेकिन दूसरी बार कुछ ज़्यादा तगड़ा वाला मुझे लगा था, जिसके बारे में फैमिली को बस एक व्यक्ति को मालूम है और 2 मेरे फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को पता है इसके बारे में। आखिर वो दिमाग में आता क्यों है? जैसे आप ही गए किसी चीज़ के बारे में, आपको ऊपर लगातार थोपा जा रहा है, कोई आपका सपोर्ट में नहीं है, चारों तरफ से आप अकेले पड़े हुए हो, दिमाग ब्लैंक हो गया, आपका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा, सोचने की क्षमता आपसे चला जाता है। सेम यही चीज़ मेरे साथ था। उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं करूँगा क्या यार, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग, मैं बोलने जा रहा हूँ तो लोग मुझे सुन नहीं रहे हैं, मुझे उल्टा है, इस पर लग रहा है डांटने। ऐसा चीज़ घटना हो जाता है हर परिवार में, कि ना कोई ऐसा घटना हो जाता है जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आप अगर अकेले पड़ जाते हो किसी चीज़ में ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप अपने आप को समाज से कटने लगते हो और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो खुद भी, और आपको लगता है कि मैं अपने को कुछ ऐसा कर लूँ जिसके बाद से क्या बताएं, क्या पता उस दिन मैं अगर मैं कर लिया तो शायद मैं आज वीडियो भी नहीं बना पाता, आपके सामने बैठ कर वीडियो नहीं बना पाता। उस दिन ऐसा घटना हो गया था कि मैं घटना तो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकता क्योंकि पर्सनल चीज़ है वो, लेकिन जो मैं उस दिन फील कर रहा था ना उस घटना के पास से ना, मैं कम से कम 15-16 घंटे तक मेरे दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। एकदम सुन टाइप का हो गया था, जैसे कुछ बचला था, बॉडी है ही नहीं मेरा यहाँ पे, बस नॉर्मल बैठा हुआ हूँ। उस दिन मैं रात में बैठ कर छत पे ना सोचने लगा, और मैं बार बार मेरा इंडिकेट कर रहा था दिमाग को ऐसा कर लो कि जिसमें दिमाग शांत हो जाए अपने आप को। क्योंकि आप वो चीज़ होता है ना, घटना होता है ना, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, आप बार बार आपको प्रेशराइज करता है माइंड कि आपको तुम अपने आप को चुप करो, और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करने की वजह से ज़्यादातर लोग उसको सुसाइड कर लेते हैं, ज़्यादा लोग को कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी तबाह हो जाता है। उस दिन में मेरे साथ से सेम यही हो रहा था। मैं उस दिन बैठे बैठे छत पे ना, मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया, मैं शुक्रगुजार हूँ उसके दोस्त का। वो फ़ोन किया तो मैं उससे बात ही करते करते लगा रोने, बहुत देर तक रोते रह गया उससे बात करते करते, और मैं छत पे बैठ कर खूब रोया उसके ऊपर कि तब मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं सोच भी कैसे कर सकता हूँ।
क्योंकि मतलब लोग बोल देते हैं कि इजली कि जो कमज़ोर होता है वही सुसाइड कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। जब आपके सामने कुछ ऐसा घटना होगा ना, जब आपके सामने बार बार आपको दिमाग आपको बार बार मतलब आपको कंट्रोल में नहीं रहेगा, जब आपको बाद में उसी चीज़ को इंडिकेट करेगा नहीं तुम एक करो, तो आपको लगेगा कि हम अपने आप ख़त्म ही कर लें। इतना ना आपको डार्क में लेकर चला जाता है आपका दिमाग। कभी कभी आप किसी चीज़ को आप ओवर थिंकिंग करके देखिए ना, किसी गलत चीज़ का आप नेगेटिव चीज़ को आप ओवर थिंकिंग करके देखिए, आपको दिमाग आपको खुद अपने आप को लगेगा शांत कैसे करें। उस दिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप बेचैन हो ना, आप खुद परेशान हो तो म्यूज़िक सुनो, टीवी देखो, किसी से बात करो, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ रिलैक्स मिलता है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ कि ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन अगर कोई फैमिली का सपोर्ट थोड़ा सा भी कर देना, लगता है कि हाँ एनर्जी हाँ है, मेरे पीछे कोई है। उस दिन ऐसा हो गया था कि मतलब कोई सुनने वाला था ही नहीं मेरे साथ। सुसाइड करता है ना, वो वही समझता है कि सुसाइड क्यों कर लिया। बहुत हम इजी बोल देते हैं सुसाइड यार बहुत आसान बात है, चलो सुसाइड कर लिया, वो कमज़ोर था, मर्द को दर्द नहीं होता है। यार वो भी मर्द है, वो भी इंसान है, वो भी उसका भी फीलिंग होता है, लेकिन उसको समझने वाला कोई तो होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ सुसाइड करना उत्तम चीज़ नहीं है, लेकिन सुसाइड करने से पहले अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको सामने दिख रहा है ना, उसको आप समझो ना पहले। वो नहीं करेगा सुसाइड, कभी नहीं करेगा, उसका बात सुनो ना, वो कभी नहीं करेगा। मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक परिवार से, जो भी इंडियन सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी उसी टाइप की कल्चर की है। यहाँ पे परिवार की मतलब बड़े के बाद लकीर जैसा हो जाता है, कुछ कह दिया तो उसको पूरा एकदम फाइनल है तो फाइनल, उसको मानना ही है। मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सुनो ना, बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उस पर टोको, उसको समझाओ कैसे ऐसे नहीं ऐसा होगा। वो जो कह रहा है उसके बाद में क्या पता उसके बाद से कहीं आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अपने बच्चों को हर एक बात आप सुनो ना, दिल से सुनो, या नहीं समझना उसके बात को समझो, उसको तब आपको समझ में आया कि नहीं ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। चाहे उसकी बात को अगर कोई इस पर आरोप लगा रहा है तो उससे पूछो, आप उसको विश्वास करो ना उसके ऊपर। वो सच बता रहे हैं, वो लड़का भी आपके बहुत खुश होगा। उसके जितने भी आजकल सुसाइड हो रहे हैं, ये क्या है, वो कोई ना कोई ऐसा चीज़ आ जाता है उसके हेल्थ पे, चाहे उसके दिमाग पर ऐसा प्रेशराइज चीज़ आ जाता है कि जिसके बाद वजह से वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो कहता है कैसे हो गया है, चाहे उस चीज़ को खुल कर किसी से कह नहीं पाता। अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे कोई कहेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों को फुल, मतलब उसका क्या बात कहना चाह रहा है, क्या उसका दिमाग में चल रहा है, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, सच में आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को भविष्य से बचा लेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भविष्य मतलब अपने फैमिली के बच्चों की बात नहीं सुनते हैं, और वो सुनना भी उसको ऐसा डांट देंगे कि वो चुप हो जाएगा, फिर दोबारा खड़ा होकर नहीं बोल पाता अपने पिताजी के सामने, चाहे किसी के सामने। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि अपने बच्चों को आप अपने आप से दूर मत भेजिए, उसकी बात को सुनिए, उसको बातों को जो कह रहा है उसको एक बार तो सोच कर देखिए वो कहना क्या चाहता है। गलत है तो समझाइए, गलत नहीं है तो उसको सुनिए, फिर भले आप किसी भी एंगल से उसको एक्सेप्ट करना चाहते कीजिए, लेकिन कीजिए तो ज़रूर। क्या पता आपके करने से उस बच्चे के दिमाग में कितना पॉजिटिविटी आएगा और वो कितना अपने आप को शो करेगा आपके सामने कि आप ही उस पर गर्व करेंगे। जितने भी सक्सेसफुल आप मतलब लड़का लड़की देख रहे होंगे, जितना भी इंडिया में होगा, ज़्यादातर के परिवार ओपन सपोर्ट करते होंगे अपने बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा का दिमाग को खोलने में मदद करता है। ये नहीं कि तुमको IAS बनना है तो तुमको बनना है, तुमको APSC करना है तो करना है, तुमको कोई भी मैटर उसमें सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन मतलब अगर लड़का बोल रहा है तो नहीं तुमको चुप रहना है, ये सब करेंगे तो सिंपल ये बात हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए। यही है हमारे समाज की एक नई रीति। कुल मिला जुला के यही वीडियो में कहना था कि सुसाइड करना कोई आम बात है नहीं, कोई उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अगर हमारे समाज को ही बदलना पड़ेगा, समाज को भी इतना सोचना पड़ेगा, जो मैं बातें की हूँ उस बस विचार विमर्श करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक समय आप एक ही तरह हो, लेकिन क्या पता आपका बच्चा के बात ही कुछ आपको आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला दें। खैर ऐसा 2 टाइम मुझे ऐसा फील हुआ है, इसके बारे में बात किया हूँ। मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था इसके ऊपर, लेकिन सुसाइड का केस देख रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ रहा हूँ, इससे मैं देखकर मुझे बहुत मन व्यतीत हो जाता है। मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भगवान ना करे कि आपका बच्चा है, चाहे आप जो भी वीडियो देख रहा है, वो कभी इस सिचुएशन से गुजरे कि आपके ऊपर बार बार कोई थोप दे, कि कुछ ज़बरदस्ती कर दे कि आप कुछ समझ ना पाओ। और मुझे इंस्टाग्राम जो फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मुझे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।